अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में ये क्लास 4 की साइंस की बुक है। न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस है, 3rd एडिशन है, निकोलस हॉसबर्ग की लिखी हुई किताब है। और इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर हम ये ह्यूमन बॉडी का जो चैप्टर है ये वाला हम पढ़ लें। और लास्ट टाइम हमने टिश्यूज़ तक पढ़ लिया था। आज हम पेज नंबर 4 जो है, इस पे जो ऑर्गन टाइप है, जो टॉपिक है, ये आज हम पढ़ेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, इसमें कहते हैं कि देखिए, इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने ये बताया था कि जो ह्यूमन बॉडी है, इंसान का जो जिस्म होता है ना बेटा, ये किसी से बना होता है? सेल से बना होता है। किसी से बना होता है? सेल से बना होता है। यानी बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स यानी मिल के टिश्यूज़ बनाते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ था। देखिए, हर ऑर्गन के टिश्यूज़ अलग अलग होते हैं। इन्हें कुछ टिश्यूज़ होते हैं आंखों के, जो देखने के काम करते हैं। कुछ टिश्यूज़ है टंग के, जो को टेस्ट मालूम करते हैं हम, ठीक है। कुछ टिश्यूज़ है एयर्स के, कुछ टिश्यूज़ है हार्ट के, कुछ टिश्यूज़ है लंग्स के। हर यानी बॉडी के हर पार्ट के जिसका अलग अलग काम होता है, उसके अलग अलग टिश्यूज़ होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि देखिए हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के देखिए टिश्यूज़ है। हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास नर्वस टिश्यूज़ हैं। ये पैगाम रसानी का काम करता है, मैसेजेस को कलेक्ट करते हैं बॉडी से और दिमाग तक पहुंचाते हैं। ये वाले जो सेल्स हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे सेल्स हैं और ये मिल के देखिए पूरा एक टिश्यू बना हुआ है। इस तरह अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो देखिए, आपको ये ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे ना, ये सेल्स हैं। और ऐसे हज़ारों लाखों सेल्स मिल के टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। टिश्यूज़, तमाम टिश्यूज़ अलग अलग काम करते हैं। कुछ टिश्यूज़ देखने का, कुछ सूंघने का, कुछ सुनने का, कुछ जो है टच करने का, मुख्तलिफ उनके फंक्शंस होते हैं। एक दूसरे से उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। अब ये जो टिश्यूज़ है, ऐसे बहुत सारे टिश्यूज़, यानी ये जैसे ये वाले नर्वस टिश्यूज़ हैं, तो ऐसे बहुत सारे टिश्यूज़ जब मिल जाते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। जैसे एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, जैसे आपके पास ये नर्वस टिश्यूज़ है, जैसे मसल्स टिश्यूज़ हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। तो ऐसे बहुत सारे टिश्यूज़ पे मिल के क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। तो आज हम ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज़ दैट वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन्स। बहुत सारे टिश्यूज़ जब आपस में मिल के आपस में काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं। आपका देखिए हाथ जो है ना, हेड, ये आपका एक ऑर्गन है। जो हार्ट है ना, दिल, एक ऑर्गन है। आईज एक ऑर्गन है, नोज़ एक ऑर्गन है, टंग एक ऑर्गन है, एयर्स एक ऑर्गन है, ठीक है। तो तमाम जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसके अंदर ऑर्गन या ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है। तो एक ऑर्गन जो बनता है ना, ऐसे बहुत सारे वो टिश्यूज जो कि उसी ऑर्गन जिससे वो ऑर्गन बना हुआ होता है, वो मिल के ऑर्गन बना देते हैं, ठीक है। द बॉडीज़ फंक्शन आर परफॉर्म बाय ऑर्गन्स है। जो बॉडीज़ के फंक्शंस होते हैं, यानी जो बॉडी जो काम करता है, बॉडी मिसाल के तौर पे हाथ उठाने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है, पाँव से हम चलते हैं, ठीक है, काम करता है। आंखें जो है देखने का काम करती हैं, नोज़ सूंघने का काम करती है, टंग टेस्ट चखने का काम करती है, टीथ से हम खुराक को चबाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो हार्ट है वो ब्लड को, खून का जो दौरानिया है या खून को पूरी बॉडी के अंदर पंप करता है, तकसीम कर लेता है। लंग्स के ज़रिए हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर निकालते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, लंग्स के ज़रिए। तो ये सारे हर एक ऑर्गन का अपना एक मखसूस काम होता है, ठीक है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल द हार्ट इज़ एन ऑर्गन। मिसाल के तौर पे दिल एक उज़ू है, एक ऑर्गन है, मेड अप ऑफ टिश्यूज़ है, जो कि टिश्यूज़ से बना होता है, दैट कंट्रैक्ट्स टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये दिल जो धड़कता है ना, ये असल में पंपिंग कर रहा होता है, ठीक है। ये मिसाल के दिल तो यू बन खुद ये इस तरह से ये कर रहा होता है, ठीक है। देखिए इस तरह से दिल, ठीक है। इससे क्या होता है कि देखिए जब ये सिकुड़ता है ना, यूँ करके सिकुड़ता है ना, तो ये खून को बॉडी के अंदर पंप कर देता है। और फिर जब यूँ फैलता है यूँ ना, तो जो गंदा खून है ना, वो खींच लेता है। तो ये देखिए साफ खून को पंप करता है बॉडी में,
और गंदा खून को वापस खींच लेता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये इन कंट्रैक्शन का काम कर लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर। ओके, it is very powerful and work constantly. It is very powerful and work organ and work constant. ये बहुत पावरफुल ऑर्गन है जो हार्ट है ना, बहुत पावर। हम सो रहे होते हैं तब भी धड़क रहा होता है, हम भाग रहे होते हैं तब भी तेजी से धड़क रहा होता है, हम वॉक कर रहे होते हैं, यानी हम सोते बैठते चलते फिरते जॉगिंग करते जो भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये हार्ट जो है रुकता नहीं है, मुसलसल वर्क कर रहा होता है। तो ये बहुत पावरफुल है और मुस्तकिल तौर से काम कर रहा है, कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है, कोई सोता मोता नहीं है, कोई 1-3-4 सेकंड्स के लिए अगर ये रुक जाता है ना, बंदा मर जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये जो ऑर्गन है, जो हार्ट है, ये बहुत पावरफुल है, ठीक है। अच्छा, सम ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, अभी कुछ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी है। बॉडी के अंदर कौन से ऑर्गन्स है? ये ब्रेन है, दिमाग, ये ब्रेन होता है, ठीक है। ये बॉडी के ऑर्गन्स हैं। ये लंग्स हैं, सांस ले, फेफड़े जिसको हम कहते हैं, सांस लेते हैं ना, तो ये हवा को खींचता है बाहर से और फिर इसी के ज़रिए हम उसको वापस बाहर फेंकते हैं। ये जो हम करते हैं, ठीक है, ये लंग्स के ज़रिए खींचते हैं, इस तरह से हम उसको पंप भी बाहर की तरफ करते हैं। ये किडनीज़ हैं, ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का, फिल्ट्रेशन का डिस्ट्रीब्यूशन का काम यहाँ पे होता है, ठीक है। ये हार्ट है, दिल है, इसका काम क्या होता है? खून को बॉडी में पंप करना और गंदा खून को खींच के फेफड़ों में पंप करना, ठीक है, ये इसका काम होता है, ठीक है। ये स्टमक है, स्टमक मैदा, जो हम खुराक करते हैं वो मैदे में चला जाता है और फिर उसके अंदर उसके डाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी हाजमे का अमल होता है, खुराक हज़म हो रही होती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हज़म नहीं होता, गंदा जो होता है, वो जाके फिर हम बाहर निकाल देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या क्या है? सम ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यानी जो ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। Although each organ has a special function, it also works as part of a group of other organs called an organ system. देखिए, तमाम ऑर्गन्स जो है ना, हर एक ऑर्गन का अपना एक ख़ास काम होता है। मिसाल के तौर पे यानी हार्ट है, वो पंपिंग कर रहा होता है, ठीक है। इस तरह से स्टमक है, वो खुराक को हज़म कर रहा होता है, ठीक है। किडनीज़ है, यूरिन बनता है और फिल्ट्रेशन का काम कर लेता है। लंग्स है, सांस, यानी इसके अंदर खून साफ़ होता है, सांस लेने का काम करता है। दिमाग है, सोचने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से, अब जो ये तो हर एक, लेकिन ये ऑर्गन्स मिल के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये ऑर्गन्स मिल के ना कोऑर्डिनेशन से आपस में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, और काम कर रहे होते हैं। और उसको हम क्या कहते हैं कि जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिल के आपस में एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी बनाते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, विच वर्क टुगेदर टू डू अ स्पेशल जॉब। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। अब ये देखो, जो हाजमे का अमल है, जो खाना हम खाते हैं मुंह के ज़रिए, मुंह में लेके जाते हैं, दांतों से चबाते हैं, दांतों से फिर मसल्स के ज़रिए उसको स्क्वीज़ करते हैं, वो फिरिंग जो एसोफेगस से जाके फिर स्टमक के अंदर चला जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर गंदा जो गंदगी होती है बाहर निकलती है और जो बाकी जो चीज़ें उसके अंदर काम की होती है वो खून के अंदर शामिल हो जाती है। तो अभी देखिए कितने, एक डाइजेस्टिव हाजमे का जो अमल है ना, हाजमे का जो हज़म हो रहा होता है खाना, इसके अंदर कितने अज़ा शामिल है? मुंह शामिल है, दांत शामिल है, उसके अंदर ही ट्यूब है यहाँ पे ना, खुराक की नाली, ये शामिल है, इसको एसोफेगस कहता है। उसके अंदर मैदा शामिल है, उसके अंदर छोटी आंत शामिल है, उसके अंदर बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये शामिल है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स मिल के फिर एक फंक्शन कर रहे होते हैं। इस तरह से आप सांस लेने का अमल ले लेना, सांस लेने का, तो सांस में हम क्या करते हैं कि मुंह सांस के अंदर इस्तेमाल होता है, नाक सांस में इस्तेमाल होता है। सांस हम लेते हैं नाक से लेते हैं या मुंह से लेते हैं ना, है ना। सांस जो है हम नाक से या मुंह से लेते हैं। फिर ये जो खुराक की नाली है, यहाँ से फिर सांस, ऑक्सीजन अंदर जाती, फिर फेफड़ों के अंदर जाती है। फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन अंदर जाती है, वहाँ से दिल भी उसके अंदर शामिल हो जाता है। दिल वो गंदा खून बेचता है लंग्स में, फेफड़ों में। फेफड़ों से जो
कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना गंदा, खून के अंदर गंदा क्यों होता है? गंदा हम इसलिए उसको कहते हैं कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गंदी गैस है वो उसके अंदर होती है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो फेफड़ों के अंदर छोड़ देता है, और हम उसको सांस जब बाहर निकालते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गंदी गैस होती है, जो खून से अलग किया हुआ होता है फेफड़ों ने, वो हम बाहर फेंक देते हैं। और जो हम ताज़ा हवा अंदर लेके जाते हैं, तो उस खून में फिर वो ऑक्सीजन शामिल हो जाती है, और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ब्लड के ज़रिए तकसीम होती है। तो अब आप ये देखिए कि सांस लेने के निज़ाम में कितने पार्ट्स हैं। आपका मुंह शामिल है, नाक शामिल है, फेफड़े शामिल है, पल्मोनरी जो आर्टरी है वो शामिल है, पल्मोनरी वेन शामिल है, ठीक है, और हार्ट शामिल है उसके अंदर, दिल जो है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल। एक और काम क्या करते हैं? एक काम करते हैं, खून को साफ़ करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं, और इस तरह से खून साफ़ होता है, ठीक है। इसके अंदर सारे निज़ाम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इस तमाम जितने फंक्शन, इस तरह से अगर आप दिमाग का निज़ाम ले लें, तो ये जो हम सोचने का हमारा काम है, तो उसके अंदर कितने सारे फंक्शंस होते हैं। दिमाग होता है, दिमाग फिर स्पाइनल कार्ड के साथ टच होता है, स्पाइनल कार्ड से छोटे छोटे रेशे पूरे बॉडी के अंदर फैले हुए होते हैं, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। अगर कोई कट लगता है आपको ना किसी बॉडी के ऊपर, वो जो छोटे रेशे हैं ना, वो उसको महसूस करते हैं, वो मैसेज ये जो स्पाइनल कार्ड है ना यहाँ पे, जिसको हम कमर के आते हैं, ये पीछे वाला, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा देते हैं, ये फिर दिमाग तक मैसेज पहुँचा देता है, और दिमाग फिर जैसे दिमाग तक मैसेज पहुँचता है तो आपको दर्द महसूस होता है, ठीक है, और फिर दिमाग कुछ सोचता है, फिर ऑर्डर देता है कि भाई उसके लिए डॉक्टर के पास जाओ, कोई दवाई लगाओ, ये टैबलेट खाओ। वो फिर दिमागी फैसला करता है कि तुमने क्या करना है, कि तुम्हें अगर किसी चीज़ ने काटा है, ठीक है, तो ये दिमागी फैसला करता है कि तुमने कौन सी दवा खानी है, तुमने किसके पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, या ख़ुद घर के अंदर कोई दवा पड़ी हुई है और आप जाके आपने इस्तेमाल करना है, या बस वैसे ही बस ठीक है थोड़ा सा मल लिया आपने, हल्का फुल्का सा हो गया, सही हो गया, मच्छर ने काटा तो आपने तो मल लिया और सही हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब ये इसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। एक फंक्शन देखिए, स्टमक हाजमे का काम करता है, लेकिन स्टमक के अंदर पूरा हाजमा नहीं होता, कुछ मुंह के अंदर होता है, कुछ मैदे के अंदर होता है, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, फिर वो जो गंदगी जो बाकी बचती है वो बाहर निकालना भी होता है वॉशरूम के अंदर ना, तो वो भी काम करना होता है। तो ये सारे काम, इसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब इसमें दोज पिक्चर्स शोज व्हाट यू हैव लर्न सो फॉर, ठीक है, यानी ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, कि जो ऊपर जो पिक्चर्स हैं वो बताते हैं कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, कितना मतलब अभी तक आपने कितना समझा हुआ है। इन ऑर्डर ऑफ साइज एंड इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी, पहले क्या होता है, सेल्स है, सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिल के क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यूज़, एक जैसे टिश्यू, इसका फंक्शन एक ही होता है, एक जैसा होता है, देखने का काम है, सूंघने का काम, जो कोई एक फंक्शन होता है। वो ऐसे बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाते हैं, आज़ा बनाते हैं, जैसे हार्ट है, जैसे लंग्स हैं, जैसे किडनीज़ हैं, ठीक है, जैसे स्टमक है, जैसे ब्रेन वगैरह है, ठीक है। तो ये ऑर्गन्स बनाते हैं, और फिर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, हाजमे का निज़ाम है जो कि इधर से शुरू होता है और नीचे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास, इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट द ओके मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, अ कम्बिनेशन ऑफ अ स्केलेटल एंड द मस्कुलर सिस्टम। इसी सिस्टम के अंदर हमारा देखिए बॉडी के अंदर ना, अगर आपको ये बॉडी नज़र आ रही है, ये वाली ना, ये नज़र आ रही है आपको ना, ठीक है, ये, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपके पास एक्चुअली क्या है, ये एक ढांचा है, हड्डियों का ढांचा बना हुआ, ठीक है। और ये हड्डियों का ढांचा हम उसको मूव कैसे करते हैं, इसके ऊपर मसल्स होते हैं, ठीक है। ये नहीं, ये सारे मसल्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई भी ये देखिए, ये ले लें, ये देखिए, ये आपके पास एक जोड़ है मिसाल के तौर पे, ये हड्डी, पूरी हड्डी है, ठीक है, इसके ऊपर ये मसल्स हैं ऊपर से, उस मसल्स के ज़रिए हम इसको देखिए मूव कर सकते हैं। अगर आप ये देखिए, ये देखिए, ये मसल्स की वजह से मूव कर सकते हैं, अगर ये मसल्स ना हो तो हम उसको मूव नहीं कर सकते। तो एक सिस्टम होता है, एक आपका एक ढांचा होता है, उस ढांचे के ऊपर मसल्स होते हैं, और उस मसल्स के ज़रिए वो ढांचे को हम मिलाते हैं। बहरहाल ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कंटिन्यू करेंगे, द स्केलेटल सिस्टम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू।